अच्छा, कभी सोचा है कि कोई जगह, कोई राज्य अपनी कहानी कैसे कहता है? मतलब बिना शब्दों के। वो अपनी पहचान बताते हैं कुछ खास चिन्हों से, यानी प्रतीकों से। तो चलिए आज बिहार चलते हैं और उसके प्रतीकों की जुबानी उसकी कहानी सुनते हैं। तो सवाल यही है, कैसे कैसे कोई जगह बिना कुछ कहे अपनी कहानी सुनाती है। हम देखेंगे कि कैसे जानवर, पेड़ और फूल एक पूरे राज्य की आत्मा, उसके इतिहास और उसकी संस्कृति की कहानी कहते हैं। और इस खोज में हमारा गाइड कौन होगा? ये लिस्ट। ये कोई रैंडम चॉइस नहीं है। नहीं, ये तो बिहार की पहचान की ऑफिशियल वर्णमाला है। और हर एक के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रतीक की जो बिहार की पहचान की, कह सकते हैं, एकदम जड़ है। एक ऐसा प्रतीक जो आध्यात्म और ज्ञान से सीधे सीधे जुड़ा है। और वो प्रतीक है बोधि वृक्ष। हाँ, वही पीपल का पेड़। लेकिन ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान और शांति का एक जीता जागता सबूत है, जिसकी छांव में इतिहास ने एक नई करवट ली थी। अरे यही तो वो पेड़ है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। तो ये प्रतीक बिहार को सीधे सीधे ज्ञान, शांति और वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़ देता है। ये दुनिया भर में बिहार की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, तो ज्ञान की इन गहराइयों से निकलकर अब चलते हैं बिहार की उपजाऊ जमीन और उसकी नदियों की तरफ। देखते हैं कि वहां कौन से प्रतीक हमारा इंतजार कर रहे हैं। और यहां हमें मिलता है राजकीय पशु बैल। वही बैल जो बिहार के गांव खलिहानों में चुपचाप अपनी मेहनत से जमीन सींचता है। लेकिन जरा सोचिए, शेर, बाघ, इतने सारे शक्तिशाली जानवरों को छोड़कर एक सीधा साधा बैल ही क्यों? मतलब इसके पीछे जरूर कोई गहरी वजह होगी, है ना? और वजह यह है कि बैल बिहार की कृषि प्रधान इकोनॉमी का सबसे बड़ा सिंबल है। यह दिखाता है कड़ी मेहनत, लगन और स्थिरता को। ये उस किसान की ताकत का प्रतीक है जो बिहार की रीढ़ है। सही मायने में ये जमीन से जुड़े लोगों का सम्मान है। अच्छा, जमीन की बात हो रही है तो एक और बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है, बिहार का राजकीय फूल गेंदा। एक ऐसा फूल जो हर तरफ अपनी खुशबू और अपना सुनहरा रंग बिखेरता है। गेंदा सिर्फ सुंदर नहीं है, ये तो बिहार के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हर पूजा, त्योहार और खुशी के मौके पर इसकी मौजूदगी शुभ मानी जाती है। तो ये प्रतीक हमें बताता है कि बिहार की संस्कृति अपनी प्रकृति में कितनी रची बसी है। अब जमीन से उतरकर चलते हैं पानी में। यहां हमें मिलती है बिहार की राजकीय मछली, देसी मांगुर। ये सिर्फ ये नहीं दिखाती कि बिहार की नदियां और तालाब कितने समृद्ध हैं, बल्कि ये वहां के खाने पीने का भी एक अहम हिस्सा है। ये एक तरह से पानी की देन का जश्न है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे छोटे से प्यारे से दोस्त की जो हमारे घरों में, आंगनों में फुदकता रहता है। एक ऐसा प्रतीक जो प्रकृति और इंसानों के खूबसूरत रिश्ते को दिखाता है। हाँ, सही पहचाना। ये है गौरैया, वही प्यारी सी चिड़िया जिसकी चहचहाट से हमारी सुबह होती है। सोचिए, कोई बड़ा सा गरुड़ नहीं, कोई रंग बिरंगा मोर नहीं, बल्कि एक नन्ही सी गौरैया। अजीब लगता है ना कि भला ये छोटी सी चिड़िया बिहार की इतनी बड़ी कहानी कैसे कह सकती है। देखिए, गौरैया सादगी का प्रतीक है, कम्युनिटी में साथ रहने का प्रतीक है। और पता है, इसका हमारे आसपास होना ये भी दिखाता है कि हमारा माहौल कितना हेल्दी है। ये चिड़िया बिहार के सरल और मिलनसार समाज को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। तो हमने देखा ज्ञान का प्रतीक, मेहनत का प्रतीक, सादगी का प्रतीक। अब देखते हैं कि जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो बिहार की पूरी ऑफिशियल पहचान कैसे बनती है। देखिए, हर राज्य का एक राजकीय चिन्ह, मतलब एक ऑफिशियल एम्ब्लेम होता है, जो उसकी पूरी पहचान को एक ही तस्वीर में दिखा देता है। तो बिहार का चिन्ह देखने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बना कैसे। बिहार का जो राजकीय चिन्ह है ना, वो बहुत ही सरल लेकिन उतना ही पावरफुल है। बीच में है ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष, और उसके दोनों तरफ हैं शुभता और समृद्धि के प्रतीक दो स्वस्तिक। ये दिखाता है कि बिहार के लिए ज्ञान और समृद्धि दोनों कितने जरूरी हैं। तो चलिए फटाफट एक नज़र में इन सभी प्रतीकों को फिर से देख लेते हैं। ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष, मेहनत के लिए बैल, सादगी के लिए गौरैया और शुभता के लिए गेंदा। देखा, हर प्रतीक की अपनी एक खास कहानी है। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि ये सिर्फ चिन्ह या सिंबल नहीं है, ये बिहार का दिल है, उसकी आत्मा है।
ये बिहार की पहचान, उसके मूल्य, उसका इतिहास और वहाँ के लोगों की उम्मीदों की कहानी कहते हैं। ये सब मिलकर बिहार की एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो वाकई में प्रेरित करती है। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर आपको अपने शहर, अपने इलाके की पहचान कुछ प्रतीकों में बतानी हो, तो वो क्या होंगे? सोचिएगा जरूर।